हाँ, ये वीकेंड तो एक्सटेंडेड था। कोई एक्सक्यूज हो नहीं सकता है कि आपने किताब ना पढ़ी हो, पढ़ाई ना करी हो, होमवर्क ना करा हो। गाबा सर, क्या है आज का पसंदीदा हिंदी शब्दावली का शब्द? डायरेमंद। ये यार उनकी कमेंट्री को आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये चीटिंग हाँ, है। उन्हीं का ले रहा हूँ क्योंकि उन्हीं से सीखा हूँ। हम नॉर्मली बोलते हैं रेजवान, इन्होंने कहा दायरेमंद। एब्सोल्युटली बहुत अच्छा क्या लगा कहा सुन। इन्होंने? दायरेमंद। दायरे मंद। रेजवान हम नॉर्मली कहते हैं। दायरे मंद सही है क्या गौरांग सर? दायरे इन्होंने बंद। हाँ सुनिए, दायरे आपने बंद। ढंग से सुना भी नहीं, आपने कॉपी करने में भी चीटिंग ढंग से नहीं करी। कॉपी करने में एक्सपर्ट हूँ मैं, स्कूल में भी नहीं तो करता हूँ। आपने गलत स्पेलिंग करी ना, उसमें कहाँ मार्क्स मिलेंगे? कब मिलेंगे, चलेंगे वैसे भी। दायरे बंद बंद। अब दायरा बंद, अच्छा अच्छा, रेजवान। ठीक है, लेकिन अगली बार आपको पहले ही पूछना पड़ेगा गौरांग सर की कमेंट्री से। मुझे लग रहा था इतने हिंदी के शब्द गौरांग सर ने बोल दिए थे कि आपको कहीं ना कहीं एक मिल जाएगा रोक। 1 मिलियन। चलिए अच्छा, अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ रहा हूं। बहुत सारे, क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड था, बहुत सारी खबरें जिनको कवर करना है, इस पैनल से डिस्कस भी करते चलेंगे। लाइफ इंश्योरेंस एज अ स्पेस पर उसकी चर्चा ब्यूटीफुली हो गई और उस पर कविता जी ने एक पिक भी दे दिया है, तो अब उस स्पेस पे लौट नहीं रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। सीएनबीसी आवाज की एक एक्सक्लूसिव, मैनकाइंड फार्मा। गौरांग सर, पहले तो होता आपकी कवरेज यूनिवर्स में है क्या ये? आईपीओ के समय पर मेरे ख्याल से हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। हाँ। और एक ऐसा स्टॉक रहा है आईपीओ के पश्चात, और जिस स्तर पर इसका आईपीओ आया था आशीष, मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन रुझान। और अच्छी बात यह कि काफी नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए और अच्छा खासा मार्केट शेयर भी इन्होंने हासिल किया है उस नए प्रोडक्ट्स में। तो एक अच्छी और मजबूत कंपनी, और उसी तरीके से कामकाज भी काफी दुरुस्त और मजबूत कंपनी जिसमें शायद आज नीचे का भाव मिले। अगर नीचे का भाव मिलेगा तो खरीदना है नहीं खरीदना, टेक्निकली कैसा पॉइज्ड है मानस के पास। मानस, आप चेक करके रखना, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैनकाइंड फार्मा अगर सबड्यूड दिखता है स्क्रीन पे आज, तो खरीदोगे नहीं खरीदोगे आप? रीजन क्या है? बेज लिमिटेड एक इन्वेस्टर है इस कंपनी में, 2.99% के आसपास मेरे ख्याल से शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से स्टेक है। यह कंपनी आवाज की एक्सक्लूसिव कहती है आज ब्लॉक डील्स के जरिए, यानी कि लास्ट ट्रेड के जरिए 2.9% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहा है। ब्लॉक डील का बेस प्राइस 2103 रुपए पॉसिबल है, यानी कि फ्राइडे की क्लोज से लेकर ये जो भाव दिख रहा है, ये 0 से 5% तक का डिस्काउंट, इस बीच कहीं पे ये स्टेक सेल होता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर शायद 2425 करोड़ रुपए के आसपास की एक डील आज हमारा इंतजार कर रही है। अब देखते हैं कौन सी विंडो पे होती है, किस तरह की डिमांड आती है, शाम को किस तरह के दाम सामने आते हैं, वो सब समीकरण अब पता चलेगा। पर ये सूत्र के हवाले से खबरें आती हुई। मानस, चार्ट्स कैसे हैं? क्या कोई कमजोरी, कोई सुस्ती, कोई नरमी में आप खरीदोगे या अवॉइड है? आई थिंक लेना चाहिए अगर कोई ऐसी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि अभी तक का ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है। तो बने रहने की राय रहेगी। अगर कोई गिरावट मिले तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए और 2000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ब्यूटीफुल। ये है भाई, अगर कमजोरी, खैर देखते हैं। हाँ, ये जब आईपीओ आया था ना आशीष, तो बहुत लोगों को लगा था कि बहुत महंगा आया था। हाँ, ठंडा रिस्पॉन्स था, ठंडा रिस्पॉन्स था, लेकिन उसके बाद ये जो स्टॉक चला, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग। ये मतलब इवन मुझे भी लगा था कि जब ये आईपीओ आया था कि काफ़ी महंगा लेके आए हैं, लेकिन फिर उसके बाद मेरी एक बड़े इन्वेस्टर से बात हुई, उन्होंने मुझे बिजनेस का मॉडल समझाया था, तब मुझे थोड़ा सा हुआ था कि हाँ ठीक है। लेकिन आज इंटरेस्टिंग हुआ कि ये विंडो में होती है, आउटसाइड विंडो होती है। आजकल सारा का सारा गेम उसी चीज़ का है कि विंडो में हो रही है नहीं हो रही। अगर विंडो में नहीं हुई तो कुछ टाइम के लिए मुझे लग रहा है पीक बन जाएगा, अगर विंडो में हो गई तो मेरे ख्याल से फिर शायद बड़ी रैली भी दिख जाए। तो आज देखते हैं कहाँ पर हो रही है और कितनी एपेटाइट है स्टॉक में। चलिए, 8:45 से 9 बजे तक में इंतजार होगा। अगर वहीं पे खप गया, इसका मतलब है हाथों हाथ खरीद ले गए, बायर्स लाइन लाके खड़े हुए थे, इसलिए अपफ्रंट बता दिया। 8:45 से देखते हैं कौन सी विंडो में ट्रेड होता है, पर ये स्टॉक रडार पे रहेगा। तो अब तक लाइफ इंश्योरेंस और ये मैनकाइंड फार्मा। भारती एयरटेल को खींच के लाइए स्क्रीन पे। बैती साहब, आप भारतीय एयरटेल का चार्ट देख रखना, गजब का मोमेंटम में है भाई साहब। खबर दो है। पहले खबर आई थी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के अंतर्गत इन पे एक पेनल्टी लिवाई करी गई है 114 करोड़ रुपए की। तो खबर तो दिक्कत वाली थी, पर उसी के साथ साथ दूसरी खबर अपडेट आ गया। वो आया कि हम लोग जो चर्चा कर रहे थे लास्ट वीक सब्सिडरी के आईपीओ की, तो उसकी डिटेलिंग इन्होंने रिलीज कर दी।
जो भारतीय एक्साकॉम है उसका आईपीओ अप्रैल 3 से अप्रैल 5 के बीच में खुलने जा रहा है। 7.5 करोड़ शेयरों का ओएफएस है, 15% स्टेक बेचने की तैयारी हो रही है। तो ये दोनों खबरें हैं, एक खराब थी तो दूसरी तरफ आईपीओ का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में भाईती साहब चार्ट्स कैसे हैं? कोई ट्रेड वेट बैठ रहा है क्या? आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा बना हुआ है। इनफैक्ट ये हमारे शॉर्टलिस्टेड स्टॉक में भी था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज हमने एक बार इसे अवॉइड किया। बट अगर कोई डिप मिलती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी खरीदने के लिए। और जिनके पास भी लॉन्ग है, बने रहने की सलाह है। जिससे आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लग रहा है इसमें 1280 और 1300 प्लस के लेवल जल्द देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें पोजीशन को, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे बस 1210 के करीब रखें। तेजी का मन है भाई। प्रिफर्ड पिक्स में था, जहां पे भैती साहब ने आज चुन के तो खैर बिग टॉप कॉल्स में आईसीआईसीआई बैंक मेंशन करा, लेकिन भारतीय एयरटेल भी था। बस न्यूज फ्लो से कारण इसको साइड में रखा था। तो देखते हैं न्यूज फ्लोज का नेट रिएक्शन कैसा होता है। बढ़िया मूव्स बन रहे होंगे तो भैती साहब से रिविजिट डे करा लेंगे, लेकिन उनका मानना है स्ट्रक्चर अच्छा है, तेजी का ही मन इस स्टॉक में बनाना चाहिए। सतपति साहब, 2 फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स, जाइडस लाइफ साइंसेस और ल्यूपिन, आप चार्ट स्टडी रखना। दोनों के लिए इसलिए मेंशन इसलिए कर रहा हूं, खबरें। जाइडस लाइफ साइंसेस में भी 2 खबरें जैसे भारती के लिए थी। पहला अपडेट यह है, प्रमोटर्स कह रहे हैं हम माल बेचेंगे कंपनी में। 6,23,000 शेयर्स बेचने की तैयारी हो रही है। 75 दिन की विंडो होगी जिसमें यह सेल करी जाएगी। 27 मार्च से शुरू, मतलब कल से 75 दिन की विंडो में कहीं भी ये स्टेक सेल हो जाएगा। स्टेक सेल हो क्यों रहा है वो भी समझना जरूरी है। इस कंपनी ने बायबैक करा था, उस बायबैक में हुआ क्या, प्रमोटर्स का हिस्सा ऑलमोस्ट थ्रेशोल्ड पे खड़ा हुआ था 75% के, बायबैक में उसके ऊपर चला गया, 75.04 हो गया, था पहले 74.98। तो ये वो बेसिकली स्टेक वापस रिड्यूस करना चाहते हैं। कह रहे हैं मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के क्राइटेरिया को मीट करने के लिए हम ये माल छोड़ रहे हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रमोटर्स इसीलिए माल छोड़ रहे हैं। और साथ साथ दूसरी खबर इंटरेस्टिंग है, यूएस एफडीए से एक टैबलेट है जो वायरस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करी जाती है। कुछ किडनी ट्रांसप्लांट में वायरस आ जाए तो उसके लिए दवा है, जिसका यूएस का मार्केट साइज मीनिंगफुल है, $290 मिलियन के आसपास। उसके लिए हरी झंडी यूएस एफडीए ने दे दी है। तो 2 खबरें। दूसरा स्टॉक जो है वो ल्यूपिन है। इन्होंने एक अपने ट्रेड जेनरिक्स कारोबार का, जो भारत का बिजनेस है, उसको ल्यूपिन लाइफ साइंसेज में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। और उस ट्रांसफर के चलते कंपनी को 100 से 120 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्यों कर रहे हैं भाई? कह रहे हैं ज्यादा एजिलिटी, बेटर फोकस, ग्रोथ मिल पाएगी, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। हालांकि ट्रेड जेनरिक्स बिजनेस के रेवेन्यू थे 277 करोड़ रुपए के पिछले साल, बेच रहे हैं 100-120 करोड़ रुपए के आसपास। दोनों स्टॉक्स में सतपति साहब कोई पसंद ट्रेड के लिए आज से तेजी मंदी कुछ भी समीकरण बैठ रहे हो तो? आशीष जी देखिए, अगर आप जायडस की बात करें, मैं यहाँ पे चार्ट जो है वो फ्यूचर चार्ट देख रहा हूँ, तो जायडस में देखिए 1010 का ब्रेकआउट है। ये फ्लैग फॉर्मेशन बनाना है और ये फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है 1010 का फ्यूचर में। तो आज अगर 1010 के ऊपर जायडस चला जाता है या ओपन भी होता है, फिर मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़ी रैली मिलेगी। प्रोबेबली 1040 1050 तक का एक अच्छा स्विंग मिलेगा जायडस में। सो हम बाय करेंगे 1010 के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा एटलीस्ट 20 पॉइंट्स का। लेकिन आशीष जी, आपने जो लुपिन का जिक्र किया, मुझे थोड़ा 1 नॉच ये बेटर लगता है, क्योंकि इसने अपने 50 डीएमए का सपोर्ट लेके अभी ये सेटल हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। और मुझे लगता है चार्ट देखते कम से कम 1650 1670 तक की जगह लुपिन में बनेगी। तो अगर बाय करना है तो 1610 का क्लोज है, 1600 के ऊपर हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 1585 का। ये हो गए दोनों फार्मास्यूटिकल मेजर्स जो आज रडार पे। एक नॉच बेहतर ल्यूपिन लगता है, तो शायद गो टू स्टॉक होगा ये आपकी स्क्रीन पर। कविता जी, 2 अदानी ग्रुप एंटिटीज, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और अदानी पावर, प्लीज देख के रखिएगा। अदानी पोर्ट्स को लेकर खबर है कि गोपालपुर पोर्ट्स का एक्विजिशन करने जा रहे हैं। 95% स्टेक 1349 करोड़ रुपीस में, 1350 करोड़ रुपए, ईज ऑफ नंबर्स के लिए 1350 करोड़ रुपए मान लीजिए, 95% स्टेक, जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू आंकी गई है 3080 करोड़ रुपए। ट्रांजैक्शन कह रहे हैं अगली तिमाही Q1 FY25 में कल्मिनेट हो जाएगा। अब ये गोपालपुर पोर्ट जो है, इसकी कुल क्षमता है 20 MMT की, मिलियन मेट्रिक टन की, और पिछले साल 7.5 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास का कार्गो हैंडल कर रहा था। तो एक अधिग्रहण करते हुए फिर से इनॉर्गेनिक इनिशिएटिव लेता हुआ अदानी पोर्ट्स। दूसरी तरफ अदानी पावर,
यहां पे अपडेट्स वीकेंड पे ये आए कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक पिटीशन फाइल करी है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने। बेसिकली जो ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ था MERC का, उसमें इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डोमेस्टिक कोल की जो कंप्यूट हुई है उसके इंटरप्रिटेशन रिलेटेड कुछ पिटीशन फाइल हुआ है। तो थोड़ा सा निगलिंग इशू इस कंपनी के सामने। दोनों स्टॉक्स में प्लेसमेंट कैसा है, कहीं कोई ट्रेड के समीकरण कविता जी? अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर। सो अदानी पोर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो ये अपने वीकली चार्ट पर अपने 10 वेमा के ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है। ऑल्दो ट्रेल कर रहा है अपने 20 EMA पर 1280 का क्लोजिंग दिया है। वॉल्यूम एक्शन और न्यूज को देखते हुए मुझे लगता है यहाँ पोजिशनिंग अगर कोई किए हैं तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। फ्रेश पोजिशनिंग भी कर रहे हैं तो ऊपर में 1340 1350 तक के लेवल्स बनते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए 1270 का इन केस ऑफ अदानी पोर्ट्स। अदानी पावर अभी अपने 10-20 EMA के बीच में स्ट्रगल कर रहा है। वंस यहाँ कोई पोजीशन बनेगी 545 के लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ रूट ओपन होते हुए दिखता है 570 तक का। सो 545 के ऊपर अदानी पावर में देखें, अदरवाइज अदानी पोर्ट्स इज लुकिंग गुड। अब गाभा सर की बारी। गाभा सर, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL, प्लीज चार्ट्स पे देखिएगा। क्यों? इस कंपनी के जो चेयरमैन है, आपने खबर सुनी क्या गाभा सर? हाँ जी, सुनी हुई है आपने? हाँ सुनी हुई। क्या खबर है? पार्टी चेंज की उन्होंने, टिकट मिला इनको। हाँ सही कह रहे हो आप। चेयरमैन नवीन जिंदल साहब, ये पॉलिटिक्स के सारे अपडेट रहते हैं आपके पास। नवीन जिंदल साहब चेयरमैन और फॉर्मर कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी, इस वीकेंड में बीजेपी ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करते ही थोड़ी देर में अपडेट ये भी आ गया कि कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कंटेस्ट करेंगे। 2014 तक उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को शायद रिप्रेजेंट भी करते थे। क्या अब ये खबर थोड़ी, आप स्टॉक कैसा प्लेस्ड है ये बताइए। स्टॉक मुझे टेक्निकली अच्छा लगता है, बाई मोड पर है, चाहे वो कांग्रेस में थे या कहीं पर थे, लेकिन स्टॉक बढ़िया है। टेक्निकली ट्रेड कर रहा है 833, स्टॉक होना चाहिए 820। क्या ये 850 जा सकता है? बिल्कुल। और हायर जोन देखेंगे आते दिनों में, बिल्कुल 900 भी जा सकता है। वक्त लगेगा उसके लिए, क्योंकि इसमें वीकनेस नहीं, स्टॉक में स्ट्रेंथ है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिंदल स्टील एंड पावर में, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बाय मोड पर है, बाय मोड पे है। खबर प्रोमोटर रिलेटेड कुछ आए ना आए, थी तेजी का मन कंटिन्यू करेगा। खबर का शायद कुछ एडिट तड़का हो जाए। मानस वेदांता, वेदांता को लेकर भी दो अपडेट्स। पहला, 6 साल बाद गोवा में माइनिंग ऑपरेशंस की शुरुआत होने जा रही है। 2018 में ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने माइनिंग हॉल्ट कर दी थी गोवा में। अब बहाल हो रहा है, तो वैसे ही स्टॉक रडार पे। वैसे दूसरी खबर तो खैर क्रिस्टल रेटिंग की थी। इनकी लॉन्ग टर्म रेटिंग्स को जस के तस रखा गया था और रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इंप्लीकेशंस पे छोड़ दिया गया था। वो ठीक है, डेवलपिंग इंप्लीकेशंस इसीलिए क्योंकि इनके बहुत सारे पेमेंट शेड्यूल्स हैं, रीपेमेंट शेड्यूल्स हैं, इसीलिए सारी रेटिंग एजेंसीज बहुत क्लोजली वॉच आउट कर रही हैं। खैर खबर अच्छी है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय वो माइनिंग बहाल होती हुई, वो सेसा गोवा आपको याद होगा जिसको इन्होंने एक्वायर करा था, गोवा माइनिंग सारा धंधा वो है। मानस चार्ट्स पे वेदांता कैसा? देखिए ब्रॉडली अगर देखें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 290 पे रेजिस्टेंस है, 250 पे सपोर्ट है। तो अगर एक पोजीशन ट्रेड किसी के पास है तो वहां पर आप बने रहिए 250 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर हम केवल आज की बात करें तो आई थिंक अगर 275 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करे तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 270 के स्टॉप लॉस आपको उस केस में लगाने हैं और टारगेट 285 रुपए के सेट करने होंगे। सतपुत्र साहब, ये दोनों ब्रोकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, IIFL फाइनेंस और JM फाइनेंशियल्स, प्लीज देखिएगा। RBI स्पेशल ऑडिट्स कंडक्ट करने जा रहा है। 2 सेपरेट टेंडर्स मंगाए गए हैं ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, जो स्पेशल ऑडिट्स करेंगे। टेंडर्स के सबमिशन की लास्ट डेट है अप्रैल 8 और सिलेक्टेड फर्म को ऑडिट वर्क दिया जाएगा 12 अप्रैल से। तो स्पेशल ऑडिट्स, इन दोनों की तैयारी होती हुई। सतपुर साहब चार्ट्स पे कैसे हैं भाई?
आशीष जी देखिए, चार्ट इसका जो है स्ट्रक्चर अगर आप देखें डेली चार्ट पे तो मुझे लगता है ओवरसोल्ड है। बट एट द सेम टाइम ये अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो वो कन्विक्शन नहीं मिलता कि मैं इसमें बाय करूं, क्योंकि मुझे लगता है हर उछाल पे यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बिकवाली आएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे आईआईएफएल फाइनेंस का चार्ट देख रहा हूँ, मुझे लगता है 334 इसका जो प्राइस है, प्रोबेबली 310 300 तक की जगह अभी बाकी है। तो इवन दोनों स्टॉक्स, इवन जेएम फाइनेंस की भी बात करें तो मुझे लगता है जेएम फाइनेंस फिलहाल 72 74 के ट्रेजेक्टरी में है, लेकिन 72 का लेवल टूटने के बाद 65 तक का फॉल अभी बाकी है। तो प्रोबेबली एक पुल बैक आएगा, बट मुझे लगता है वो जो पुल बैक है वो सिर्फ बिकवाली के लिए होगा, तो बेटर अवॉइड करें। दो दिग्गज स्टॉक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट रखिए स्क्रीन पे। इनका अपडेट आया वीकेंड पे। एक रुड़की में ब्राउनफील्ड केपेक्स कर रहे थे, यानी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में कैपेसिटी और ऐड कर रहे थे। 1 मिलियन टन्स पर एनम की एडिशनल कैपेसिटी कमीशन कर दी है। तो रुड़की की फैसिलिटी की कुल क्षमता बढ़ के अब 2.1 एमटीपीए पहुंच गई है और ओवरऑल कंपनी की कैपेसिटीज जो है 138 मिलियन टन्स पर एनम के पार चली गई। अच्छी खबर। दूसरा हेडलाइन में मेंशन भी थी मारुति सुजुकी, उसके डिटेल्स दे देता हूं आप लोगों को। रिकॉल करा है गाड़ियों का। बलिनो है 11,851 बलिनोज और वेगनार 4,190 यूनिट्स। ये 3 जुलाई 2019 से लेकर नवंबर 2019 के बीच की डेट्स हैं, जहां पे कहा जा रहा है फ्यूल पंप मोटर कुछ डिफेक्टिव पार्ट्स लग गए थे उसमें और इसलिए रिकॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें वापस रिपेयर करके दे दिया जाएगा। ठीक है, दोनों स्टॉक रडार पे रहेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट पूछ लेता हूं भाई साहब, अल्ट्राटेक सीमेंट चार्ट्स पे कैसा प्लेस? रीसेंट करेक्शन के बाद थमता हुआ नजर तो आ रहा था, दमखम है या नहीं है? जैसे जी चार्ट पे एक बेस बनाने का अटेम्प्ट तो कर रहा है, लेकिन जो खरीदारी है वो आज फ्राइडे के सेशन के जो हाई है उसके बियॉन्ड ही करना है। तो 9770 9770 के बियॉन्ड अगर ये जब निकलता है तो ही इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। और अगर वो मूव करता है तो इसमें हमें लगता है कि 9900 के प्लस के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 9970 के प्लस इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी और जो स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है वो 9630 का कैसे मेंटेन करें। ओके, दो खबरें और। एक तो भारतीय एयरटेल के लिए मैंने कहा था डिमांड नोटिस आया हुआ है, ऐसी दो और स्टॉक्स। एक्साइड इंडस्ट्रीज दिखाइए ये सतपति साहब, देखो आप जरा, एक्साइड इंडस्ट्रीज और फोर्टिस हेल्थ केयर। एक्साइड इंडस्ट्रीज के क्लोराइड मेटल्स लिमिटेड जो एक होली ओन्ड मटेरियल सब्सिडरी है, उसको इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर आया है 133 करोड़ रुपए का टैक्स ऑर्डर, मीनिंगफुल है। ऐसे ही फोर्टिस हेल्थ केयर के साथ हुआ है, टैक्स डिमांड नोटिस आया है 89.5 करोड़ रुपीस का। अब दोनों कह ही रहे हैं, बट ऑब्वियसली इवैल्यूएट कर रहे हैं, कंटेस्ट करेंगे, लेकिन इस समय एक ओवरहैंग के तौर पे दोनों देखिए, एक का 133 करोड़ का, दूसरे का 89-90 करोड़ रुपीस का। सतपति साहब कुछ है क्या दम, कब छोड़ा जाए, आगे बढ़ा जाए? आशीष जी मुझे लगता है कि इसमें से एक जो वीक काउंटर लगता है वो है एक्साइड। फोर्टिस क्योंकि अटक के बैठा है अपने रेंज में, लेकिन मुझे लगता है कि एक्साइड में जो हमने एक रैली के बाद ये देखा था, शॉर्ट था और शॉर्ट के बाद एक रिलीफ रैली। तो रैली, शॉर्ट एंड देन रिलीफ रैली, और ये जो रिलीफ रैली है ये अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़ी है जो करीबन 310 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि एक्साइड 310 के नीचे हमें बेचना है, क्योंकि इसमें जो जगह बन रही है लोअर साइड पे वो 280 तक की है। तो अगर कुछ सेल करना है तो वो रहेगा एक्साइड। अभी खबरें खत्म नहीं हुई, अभी तो खबरें शुरू हुई हैं। इस तरह से न्यूज पैक्ड दिन है आज। अब आइए सारे ऑर्डर रिलेटेड न्यूज पैक्स देता हूं आपको। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, ये कह रहे हैं लेटर ऑफ अवार्ड मिला है जोधपुर विद्युत वितरण निगम से, फला फला जेवी है, 534 करोड़ रुपीस का। आरवीएनएल ये कह रहा है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हमने एक एमओयू करा है, कोलकाता के एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑपरेशनल एरिया में सबवे अंडरपासेस बनाने के लिए 229 करोड़ रुपीस का। फिर रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी अपडेट आ गया। सेंटर फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसे सीडैक कहते हैं हम लोग, सीडैक से वर्क ऑर्डर मिला है 3 साल के लिए 36 करोड़ रुपए का। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी कह रहे हैं, इनको एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीचल्स कोस्ट गार्ड के साथ करार करा है, जिसमें जीआरएससी के 26-26.5 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ सीचल्स से मिला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कह रहा है, इसके साइज से छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, गवर्नमेंट ऑफ गुआना से, गुआना की डिफेंस फोर्स से इनको कुछ ऑर्डर्स बैग हुए हैं 194 करोड़ रुपीस के। इंडियन करेंसी में जब कन्वर्ट करूं तो ये वैल्यू आती है।
ये सब ऑर्डर बैक करने की न्यूज थी। अब इसके सामने वेल्सपन कॉर्प आया, ये कह रहे हैं हमारा जो एपिक का अरामको ऑर्डर था वो कैंसिल हुआ है। एपिक यानी कि इसकी एक एसोसिएट कंपनी जिसका नाम है ईस्ट पाइप्स इंटीग्रेटेड कंपनी, 339 करोड़ रुपीस का म्यूचुअली ऑर्डर कैंसिल हो गया है। सब जगह ऑर्डर बैक था, इनका ऑर्डर कैंसिलेशन है। खैर, ये बहुत सारे रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स आते रह रहे हैं खबरों पे। गुरांग सर, रिसेंटली सबसे तगड़ा करेक्शन इसी पॉकेट रेलवे लिस्टेड, इन्होंने सबसे अच्छी तेजी दिखाई थी, उसका इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शन फेज में गए थे। क्या ये सब रेलवे, सरकारी रेलवे वाले काउंटर्स अट्रैक्टिव हुए हैं आपके लिहाज से या अभी नहीं? आशीष जी, मैं क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी करूंगा और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से परिवर्तन हमने रक्षा क्षेत्र में देखा था जब वो पॉलिसी का ऐलान किया था और उसके पश्चात हमने देखा रक्षा क्षेत्र में सुधार, तो हमें लग रहा है, हमारा आकलन ये कहता है कि रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां, चाहे वो सरकारी हो या निजी क्षेत्र की कंपनी या फिर ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी हो, ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनी हो या फिर ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनी हो, ये इस पूरे क्षेत्र में आपको मेरे ख्याल से अगर बहुत सक्षम रूप से एक अच्छा मुनाफा लाभ आपको कमाना है आपके निवेश में, तो आपको ये छोटे मोटे जो करेक्शन आते हैं उसको नजरअंदाज करना चाहिए। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 6 महीने साल भर में रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में अच्छा खासा उछाल भी देखा था। तो अगर आप 3 या 5 साल का नजरिया रहते हैं अपने निवेश के ऊपर, तो ये बेहतर होगा, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, रेलवे क्षेत्र हो या फिर ऊर्जा क्षेत्र हो। ओके, आइए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें। अब अगले लेग में पैराडीप फॉस्फेट्स को दिखाइए। इनका अपडेट आया कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक डायरेक्शन रिसीव हुआ है। वो कह रहे हैं इनके पैराडीप उड़ीसा के प्लांट का क्लोजर ऑपरेशन नोटिस है। वो कह रहे हैं हमारा प्लांट तो वैसे ही एनुअल मेंटेनेंस में बंद था, हम जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे, ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पर ये अजम्पशंस हैं, दिक्कत वाली खबर है, ध्यान रखिएगा। ऊनो मिंडा, इन्होंने स्टार चार्ज एनर्जी नाम की कंपनी के साथ टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट करा है। वॉल माउंटेड एसी चार्जर्स जो ईवीज के लिए इस्तेमाल होते हैं उसके लिए करार हुआ है। भारत में बनाएंगे, भारत में मार्केट करेंगे। ये स्टार चार्ज दरअसल ग्लोबल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो 67 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये कह रहे हैं हमारी होली ओन सब्सिडरी और स्टेप डाउन सब्सिडरी वगैरह ने एक करार करा है जिसमें रिलायंस पावर का 45 मेगावाट का वाशपेट विंड प्रोजेक्ट 132 करोड़ रुपए में खरीदने जा रहे हैं। यह होगा रेडार पे स्टॉक। शक्ति पंप्स, क्यूआईपी जो आया था उसका इश्यू प्राइस तय हो गया 1208 रुपए 50 पैसे। और डिटेलिंग ये कहती है जो क्यूआईपी पूरा भरा था, एलआईसी म्यूचुअल फंड ने 39.5% उस क्यूआईपी का और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 50% ऑफर सब्सक्राइब कर लिया। तो इन दोनों ने मीनिंगफुली सब्सक्राइब करा है। एनबीसीसी का अपडेट था कि भाई इन्होंने ऑक्शन कंडक्ट करा था नौरोजी नगर नई दिल्ली का, जिसमें 1904 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेंट्री बेची। सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज फ्राइडे को हरकत में था। प्रमोटर्स ने 20,73,000 शेयर्स बेचे। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने सारा चंक खरीदा। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए खबर यह है कि क्यूपिड ने डिसाइड किया था प्रेफरेंशियल शेयर लेंगे। वीकेंड पे अपडेट आया कि हमने अपना प्लान विड्रॉ कर लिया है। एसोसिएटेड अल्कोहल्स की 28 मार्च यानी कि थर्सडे को बोर्ड मीट है। प्रमोटर्स को वारंट्स जारी करने की तैयारी। पूर्वांकरा ने बेंगलुरु में एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। पीसी ज्वेलर्स 1500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं, अब बोर्ड ने अप्रूव करा है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स को ने एक और बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का मल्टी ब्रांड स्टोर हैदराबाद में खोल दिया है। आर के स्वामी के आज नतीजे आने, जो हाल में लिस्टेड कंपनी थी। सुंदरम क्लेटन आज बोर्ड मीट के थ्रू इंटरिम डिविडेंड पर विचार करेगी। वॉकहार्ट जो क्यूआईपी लेकर आई थी उसका इश्यू प्राइस आज तय करने का दिन है। और एचसीसी इसके राइट्स इशू की आज से शुरुआत होगी। 350 करोड़ रुपए का राइट्स इशूएंस है। सब निपटा दिया अपन ने। अब एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी समेट ली जाए और दस्तक दी जाए अब पहला सौदा में।